कि ये वाकई ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह की तरफ झूठा मंसूब है। ते अल्लाह ने बने साड़ो इन्हां किताबां नूं, फिर क्यों इन्हां नूं छाप दियो? रुपये कमाने वास्ते चौक पे रख के आग लगाओ। और खुद फतावा रज़िया के अंदर इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमान ने लिखा है कि जो ये कहे मन काला अना रसूलुल्लाह, जो बंदा ये कहे कि मैं रसूलुल्लाह हूं और मुराद ये ले कि मैं पैगाम लाने वाला हूं, तो तब भी फरमाते वो काफिर हो जाएगा। उन्होंने कहा फखरिया देखें हमारे आला हजरत तो इस तरह की तमाम चीजों को कुफर समझते हैं, लेकिन हुआ कि आप आला हजरत भी फंस गए। हाँ, फतावा रिजविया में आला हजरत ने एक किताब की तारीफ की है, उस किताब का नाम है सबआ सनाबिल, और यहां तक फतावा रिजविया में लिखा है कि यह किताब वो है जो रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल हो चुकी है, हुजूर को ख्वाब में पेश की गई और आपने इसकी तारीफ फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चिश्ती रसूलुल्लाह सबआ सनाबिल में भी निकल आया। हाय हाय, चिश्ती रसूलुल्लाह अब आला हजरत के खाते में डल गया। अब अगर बगैर पढ़े उन्होंने तारीफ की है तो फिर ऐसे शख्स से पूछना चाहिए कि तुम कहां के आलिम हो। मिर्जा का तो मामला यह है जिस तरह आपने कहा कि ये जिन किताबों के अंदर ये वाकयात मौजूद हैं उनको आप जला क्यों नहीं देते, उनको रस्ते में रख के आग लगा दें। तो मिर्जा का दावा सिर्फ इन किताबों के बारे में थोड़ी है। मिर्जा का दावा तो मिशकातुल मसाबी के अंदर रिवायत है, मन तअज़्ज़ा बिअज़ाइल जाहिलियत फ़अइद्दुहु बिहन अबी वला तकनु। इस हदीस के बारे में भी है जिसके अंदर मौजूद है कि जो जाहिलियत के नस्ब पे फख्र करता है उसे कहो कि अपने बाप का आला तनासुर काट के मुंह में रख ले और कहना ना करे। ये रिवायत ऐसी है कि मिर्जा जर्मी कहता है जो उसको मानेगा उसका ईमान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। बेशक मुस्लिम इमाम अहमद और अल-अदबुल मुफरद कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपने नस्ब पर फख्र करे उसको कहो कि अपने बाप का उसमें तनासुर काट के अपने मुंह में रख ले। और ये बात करना इसलिए करना कह बात करना इस हदीस को है कि नंबर ज़ईफ तो नहीं कहा हुआ, सरल निकल कर दिया, हुक्म को नहीं लगाया हुआ, तो माने बेईमान हो जाए इस हदीस को मान के। जो इसको सही मानेगा उसका ईमान गया। ये गुस्ताखाना रिवायत है। तो ये तो मिशकातुल मसाबी के अंदर मौजूद है जो मिज़ान टेबल पे रखी हुई है। अब कहेगा कि ये रिवायत ज़ईफ है, ठीक है, तो किताब के अंदर तो मौजूद है ना, निकालो किताब में से। लेकिन चलिए अला सबील तनज़्ज़ुल सही ज़ईफ भी हो तब भी तुमने टेबल पे रखी हुई मिशकातुल मसाबी, और यही मिशकातुल मसाबी तुम लोगों को देते हो पढ़ने के लिए और कहते हो इंसाइक्लोपीडिया है। अगर सबा सनाबिल की तारीफ आला ने की है और उसके अंदर गुस्ताखाना वाक़या मौजूद है, कुफरिया वाक़या मौजूद है, और वो मुद्दा डल गया इमाम अहमद बरेलवी पे, तो मिशकातुल मसाबी के अंदर गुस्ताखाना रिवायत मौजूद है, इसकी तो तुमने भी तारीफ की हुई मिशकातुल मसाबी की। और बाकी इस हवाले से एक और भी मैं मिर्जा मोहम्मदी के रेफरेंस से पेश कर देता हूँ कि मिर्जा मोहम्मदी ने तारिक जमील साहब की किताब है गुलदस्ता अहले बैत, उसकी तारीफ की है, और उस किताब के बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के हवाले से ख्वाब भी बयान किया, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस किताब को पसंद किया। अगला सवाल है जी कि आपने मौलाना तारिक जमील साहब की एक किताब है गुलदस्ता अहले बैत, उसको प्रमोट किया है, हालांकि उस किताब के अंदर भी सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब वो झूठा अफसाना है जिसमें 3 शराइत का जिक्र है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? मेरे भाई मैं तो मिशकातुल मसाबी को भी प्रमोट करता हूँ। इसका कतई मकसद नहीं कि मिशकात के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो ठीक है, ज़ईफ़ रवायतें नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ कि कुतुब सित्ता पढ़ें तो उसमें तिरमिज़ी में तो 30% अहादीस ज़ईफ़ है, तो आप कहें जी आपने तिरमिज़ी प्रमोट की थी तो उसमें तो ज़ईफ़ हदीसें निकली। तो मैंने कब ये कहा था कि तिरमिज़ी में जो कुछ 2 गत्तों के दरमियान लिखा हुआ है वो ठीक है। वो सर एक ही किताब है अल्लाह की कि जो 2 गत्तों के दरमियान सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। ते अल्लाह ने बने साड़ो इन्हां किताबां नूं, फिर क्यों इन्हां नूं छाप दियो? बाकी अपनी थीम के एतबार से वो एक अच्छी एफर्ट है। मौलाना तारिक जमील साहब को किसी ने ये बताया कि नबी इस्लाम ख्वाब में आए हैं और उन्होंने उस किताब को पसंद फरमाया। इसका कतन ये मकसद नहीं है कि नबी इस्लाम ने कोई चीज़ पसंद फरमाई है तो इसका ये मतलब है कि 100% उसमें सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। अब अगर बगैर पढ़े उन्होंने तारीफ की है तो फिर ऐसे शख्स से पूछना चाहिए कि तुम कहां के आलिम हो। तो मिर्जा ने उसका यह जवाब दिया कि किसी किताब की तारीफ करना या नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में किसी किताब का इस तरह पसंद होना, इस बात की दलील कि उसकी हर बात ही सही हो। जब अपनी बात आती है तो हाँ लम्ही पा लेते हो, और जब हमारी बात आती है तो आप कहते हैं आला ने तारीफ कर दी है सबा सनाबिल की, साबित हो गया कि चिश्ती रसूलुल्लाह ये बरेलियों का बुनियादी अकीदा है। बहुत बड़ा बुहतान है, इल्जाम है, झूठ है। और फिर सही बुखारी के अंदर 6982 नंबर रिवायत के अंदर जो वाकया कि नबी अलैहिस्सलाम ने खुदकुशी करने का इरादा किया, मिर्जा जर्मी के बयान के मुताबिक इस रिवायत को 3 साल पहले इसने कहा कि यह गुस्ताखाना है। वाकईतन ये गुस्ताखाना चीज है। पैगंबर के बारे में ये वायदा नहीं किया जा सकता कि वो खुदकुशी की कोशिश करेंगे। तो वो बात जो तुमने कहा कि गुस्ताखाना वाकया है, उसको निकालो, किताबों को आग लगा दो। इमाम बुखारी ने यह वाकया सही बुखारी के अंदर जिक्र किया है। क्या इमाम बुखारी ने कहीं फोटो नोट पे ये लिखा है कि ये गुस्ताखाना रिवायत में जिक्र कर रहा हूं? मिर्जा ने इसको कहा गुस्ताखाना। अब चूंकि मिर्जा कह चुका था और जो इसने दावे किए थे तसव्वुफ की किताबों के खिलाफ, उन दावों के मुताबिक इन किताबों के बारे में भी वो फतवा आता था कि इनको जला दिया जाए और इनमें से ये वाकयात निकाले जाएं। तो अब 3 साल बाद यू टर्न लेते हुए ये रजू कर लिया से। बुखारी शरीफ में हदीस है कि नबी इस्लाम ने खुदकुशी की कोशिश की। क्या यह हुजूर इस्लाम के बारे में गुस्ताखी नहीं है? नाउज़ु बिल्लाह। देखिए मैंने भी किसी ज़माने में ये जज्बात में आके बोल दिया था कि ये गुस्ताखाना बात है। अगर कोई किताब छपती आ रही है ना और उसमें कोई ऐसी बात है जो उसूली तौर पे गलत है, तो उसूल ये होता है किताबों के हवाले से कि आप फुट नोट पे
हाशिए में नीचे नोट लिख दें कि इस किताब के अंदर ये जो बात है ये बात गलत है, या ये वाक़या उनकी तरफ गलत मंसूब है। इसी तरीके से जैसे रिवायात किताबों के अंदर झूठी हदीस मौजूद नहीं है, हदीस की किताबों के अंदर मनगढ़ंत हदीस हैं, तो मुहद्दिसीन लिख देते हैं कि ये रिवायत ज़ईफ़ है या मनगढ़ंत है या मौजूद है। तो इस तरीके से होना चाहिए।